नमस्कार दोस्तों, मैं ये राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मैंने कुछ मैटर तैयार किया तो मुझे लगा कि ये हमें जल्द से जल्द देना चाहिए, क्योंकि आपके नज़रों में रहेगा तो आप इनको लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने बहुत जरूरी होती है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ 50 से क्वेश्चन है दोस्तों, वो लेके आया हूँ कि ये आपको जैसे जैसे मैं दूँ वैसे वैसे आप करते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप इनको तो कर ही लें और इनको लिखे नहीं, आप केवल सरसरी नज़र से मैं इसको लिखित में आपको सब मेरी बुक में मिल जाएगी। जब बुक पब्लिश करेंगे तो वहाँ लिखित में आपको सब मिलेगा, वहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो उसके अलावा भी कुछ मैटर मिलने वाला है, बहुत अच्छा मैटर मिलने वाला है। तो आप ये टेंशन ना करें कि मैंने लिखे नहीं, तो आप वीडियो जब देखते हैं तो उसको स्पीड बढ़ा के देख लो और जल्दी जल्दी फिनिश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समय खराब करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये ना सोचें कि वीडियो देखने से हमारा समय बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। कुछ समय अगर आप 15 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो उसको 10 मिनट में फिनिश करके देख सकते हैं। 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होती है आपके लिए। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वह विद्वान जिसने राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना जो शब्द था उसका प्रयोग किया था वो था जॉर्ज थॉमस। ठीक है, 1800 ईस्वी के अंदर। पहला क्वेश्चन तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को 4 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया। तो यहाँ पूछे कि राजस्थान को कितने भौगोलिक जियोग्राफिकल जो होते हैं विभाग, उनमें कितनों में, तो 4 है ना, इतना याद रखें। ठीक है, वह रेखाएं जो राजस्थान से गुजरती है उसमें एक तो कर्क रेखा है। ठीक है, एक 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, वो ये दोनों राजस्थान से होकर के गुजरती है। ये एक एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक वन वन लाइन के। ठीक है, ये लाइन से क्वेश्चन सभी एक एक लाइन के। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को बनाया जाता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक कहाँ, उतार चढ़ाव कहाँ देखते हैं, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो उतार चढ़ाव ये क्वेश्चन आ जाए कहीं। राजस्थान में पूर्ण पूर्ण मरुस्थलीय वाले जिले, जो पूर्ण मरुस्थलीय हैं, वह जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें पूर्ण रूप से मरुस्थल है। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ जो है, नाग पहाड़ियां जो है, वो अजमेर में के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान का वह शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है वो है अलवर। ये अपन ने चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है, विंध्यन गगार भूमि कहलाता है, धौलपुर और करौली का क्षेत्र। राजस्थान का वह जिला जिससे प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया तो वो सिरोही। ठीक है, सिरोही का कुछ भाग है उसको जो एमपी, तो एमपी था वहां पे उसका सिरोंज जो क्षेत्र था उसको वहां पे उधर शामिल किया गया था, ऐसा कुछ था, तो सिरोही। ठीक है, उसके राजस्थान राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला वो जो भौतिक विभाग है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, जहाँ झालावाड़ ये आते हैं, ये भाग है, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, भौतिक जो राजस्थान राज्य का आकार है वो, अब ये क्वेश्चन के ऊपर पूछ रहे थे, विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार। पतंग के आकार का है ना, पतंगाकार, यहाँ पे पतंगाकार है ये आकार। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की जलवायु के अति आर्द्र, बहुत ज्यादा आर्द्र है वहाँ पे, है ना, पानी की बरसात बहुत ज्यादा होती है। राजस्थान की पूर्वी मैदानी क्षेत्र की जलवायु क्या आर्द्र, पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान, ये मानो राजस्थान है। ये राजस्थान का नक्शा पढ़ने छोटा सा बनाया है यहाँ पे। यहाँ जो पूर्वी भाग है, ये वाला ये भाग है, वो ये आर्द्र भाग है, अति आर्द्र है ना, पूर्वी मैदानी भाग, ये पूर्वी मैदानी भाग यहाँ आ गया। और जो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये है सर्वाधिक वर्षा वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी। राजस्थान का सबसे कम सीमा जिससे मिलती है, जिस राज्य से मिलती है वो पंजाब, राजस्थान है, यहाँ सबसे कम पंजाब से मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पंजाब, यहाँ हरियाणा लगता है, फिर दिल्ली लगता है, ऐसे ना, तो यहाँ पे पंजाब और एक एमपी यूपी ये लगते हैं। तो यहाँ अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्वेश्चन में चारों ऑप्शन दे रखे, पंजाब दे रखा हो, हरियाणा दे रखा हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पंजाब को करेंगे सबसे कम सीमा, और सबसे ज्यादा लगती है वो लगभग एमपी की लगती है। तुमने को पढ़ना, राजस्थान राज्य का वह स्थान जहाँ सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे, तो 12 जिला है जहाँ सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे, सूर्य के। ठीक है, तो जो किरणें हैं वो अलग आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों, ये थोड़ा सा पढ़ लेना तो सबको दिख रहा नहीं होगा, एक बार मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा माउट कहलाती है। माउट माउट होती है ना अपने शीत ऋतु के अंदर। राजस्थान में बीहड़, ये तो माउट हो गया। राजस्थान बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, बीहड़ भूमि, बीहड़ है नहीं जो बंजर, जो बीहड़ का मतलब जहाँ खड्डे खड्डे बहुत ज्यादा होते हैं जिस भूमि में, और जैसे चंबल नदी जहाँ से निकलती है वो बीहड़ भूमि धौलपुर में है। अरावली श्रेणी की चौड़ाई वो ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, यानी उत्तर जो पूर्व है, उत्तर भाग है, वहां से उत्तर पूर्व से ये नीचे जैसे जैसे आती है वह इसी चौड़ाई से बढ़ती जाती है। दिल्ली की तरफ से, दिल्ली के यहाँ से निकलती है, राष्ट्रपति जो भवन है वहां से ये अरावली पर्वतों में निकलती हुई दिखाई देती है, और यहाँ ऐसे आती है जैसे चौड़ाई में बढ़ती जाती है, ऐसे राजस्थान की तरफ जैसे जैसे आती है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ये उत्तर पूर्व हो गया राजस्थान का, ये राजस्थान है। अब इसका उत्तर ये और ये पूर्व, तो यहाँ यहाँ से आ रही है उत्तर पूर्व से, ये दक्षिण पश्चिम में जा रही है,
ऐसे। विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान वो थार का मरुस्थल है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इनमें न्यूनतम सीमा बीकानेर जिले की है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, वहां उसकी बीकानेर की सबसे कम सीमा लगती है वहां पे, ऐसा बताया इसमें ना। जो प्रथम राजस्थानी फिल्म है उसको क्या नाम से जाना जाता है? नजरानो। नजरानो नाम की फिल्म थी, उस राजस्थान की पहली राजस्थानी फिल्म थी। राजस्थान की गांधी के रूप में किसे बोलते हैं? गोकुल भाई बटकोई। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, राजस्थान के गांधी के रूप में कौन क्वेश्चन है। आकल जो आकल आकल वुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में स्थित है, यानी जैसलमेर में स्थित है ये। अरावली पर्वतमाला में काली घाटी जो अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य का वह स्थान जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है वो पिपलोद बाड़मेर। ये लघु माउंट, ठीक है, ये याद रखना, पिपलोद बाड़मेर। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग की मुख्य नदी लूनी है। उत्तर पश्चिमी जो शुष्क मैदानी भाग है वहां की नदी लूनी है। सिरोही जो है उसका नाम, प्राचीन नाम है वो चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार मुकुंदरा पहाड़ियां है। राजस्थान का जल महलों की नगरी, अभी जल महलों की नगरी पूछ रहे तो उसको डीग जो भरतपुर में है, ठीक है। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है? भरतपुर। ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है, तो वो भरतपुर आंसर करना होगा। राजस्थान का वह जिला जहां सूर्य की किरणें सर्वप्रथम निकलती है, यानी सर्वप्रथम सूर्य की किरणें कहाँ निकलेगी? धौलपुर के अंदर। ये क्वेश्चन है कि तो 12 वाला और ये धौलपुर वाला, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, दोनों को समझ लेना। राजस्थान जल महलों की नगरी डीग आ गया, पहले पढ़ने कर लिया। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्यों की संख्या कितनी? 5 राज्य। जो भारत के जो राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और पंजाब, ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं चारों तरफ से। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उस वो है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य। शेखावाटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के जो कुएं हैं उनको जोहार या फिर नाडा कहा जाता है। हर्ष की पड़े सीकर में स्थित है। कई बार क्वेश्चन आता है हर्ष की पड़े कहाँ, तो ये सीकर में। आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण क्या है? सांबर झील, तो आंतरिक नीचे जमीन के नीचे बहती है। घाटियां हैं, वायु घाटियां अजमेर में पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर में है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार कहाँ है? अजमेर में। सीकर जिले में स्थित पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है। मालखेत की पहाड़ियां कहाँ है? तो ये पूछना आ जाए तो वहां सीकर में स्थित है। पश्चिमी रेगिस्तानी खारे पानी की झील के है 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिमी जो रेगिस्तानी खारे पानी की झील है वो किसका अवशेष है, तो वहां पे 33 सागर ऑप्शन में दे रखा होगा। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। दोस्तों ऐसे करके हमने अभी 50 क्वेश्चन के लगभग लिए हैं आज। ऐसे ही हम रोज 50 क्वेश्चन नए नए लेंगे रोज रोज, जिससे कि आपको राजस्थान का जीके भी तुरंत प्रभाव से कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, मैं यही अपनी क्लास फिनिश करता हूँ। ये ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ये रोज मैं 2 वीडियो डालना चाहता हूँ, तो मैंने इसी कड़ी में ये सोचा कि क्यों ना हम राजस्थान का जीके का क्वेश्चन ऑप्शन में डालते रहें, और करंट का भी ऐसे ही लूंगा, करंट भी ऐसे ही मैं कराऊंगा जल्दी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।